कारवाकी स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। इस साल भी कोरोना महामारी के बीच 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गया है। हिंदू धर्म में नवरात्र का खास महत्व होता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में जो कोई भी भक्त पूरे 9 दिन तक विधि विधान से माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बता दें कि साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दीपावली से पहले मनाई जाने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्र कहते हैं। वहीं दोनों ही नवरात्रि में पूजा की विधि और महत्व अलग अलग है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। हर नवरात्रि के पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में 1 साल की 4 संधियां होती है, जिनमें से मार्च और सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती है, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। चैत्र नवरात्रि के पीछे एक पौराणिक कथा है। 10 सिर वाले रावण की ताकत के बारे में सभी देवी देवताओं को ज्ञात था, इसलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने चले तो उन्हें देवताओं ने शक्ति की पूजा करने की सलाह दी। भगवान राम ने ऐसा ही किया। भगवान राम ने मां को चढ़ाने के लिए 108 नीलकमल की व्यवस्था की और पूजा शुरू कर दी। उधर रावण को जब यह बात ज्ञात हुआ कि श्री राम जीत के लिए मां चंडी की पूजा कर रहे हैं, तो उसने भी मां की पूजा शुरू कर दी। रावण किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता था, इसलिए उसने राम के 108 पुष्पों में से एक चुरा लिया और अपने राज्य में चंडी पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नीलकमल की जगह अपनी एक आंख मां को समर्पित करने की सोच ली। क्योंकि राम को कमल नयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है, इसीलिए श्री राम ने तुनीर से अपनी आंख निकालने लगे। तभी मां प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम की पूजा से खुश होकर उन्हें विजयश्री का वरदान दे दिया। दूसरी ओर रावण भी जोर लगाकर चंडी पाठ कर रहा था। तभी हनुमान जी ब्राह्मण का बालक रूप लेकर पूजा स्थान पर पहुंच गए। ब्राह्मण जया देवी भूर्ति हारिणी श्लोक का पाठ कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने उनका उच्चारण हरिणी की जगह करिणी करवा दिया। इससे मां चंडी कुपित हो गई। उन्होंने रावण को श्राप दे दिया। दरअसल हरिणी का अर्थ होता है हरने वाली और करिणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इसके बाद राम ने रावण को परास्त कर दिया। इसलिए इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है और नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं। आप सभी को रामनवमी और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।